न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। 38 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए शिक्षक श्री सुनील तिवारी विद्यालय परिवार ने दी भावभीनी विदाई। हम सभी जानते हैं कि शास्त्रों में गुरु की उपाधि देवताओं से भी बढ़कर बताई गई है। एक गुरु अपने विद्यार्थियों का निर्माण ठीक उसी तरह करता है जिस तरह एक कुम्हार मटके का निर्माण करता है। गुरु की संज्ञा का महत्व बताने के लिए एक दोहा भी प्रचलित है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, अर्थात गुरु ही हमें ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 31 जुलाई 2024 को गुरु शिक्षक के रूप में 38 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर चुके रामपायली निवासी सुनील तिवारी जी शासकीय प्राथमिक शाला कसबीटोला से सेवानिवृत्त हुए, जहां विदाई समारोह के दिन विद्यालय स्टाफ द्वारा श्री सुनील तिवारी जी को भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय में शिक्षक के रूप में आखिरी दिन बीता रहे श्री सुनील तिवारी अपनी अर्धांगिनी के साथ जब विद्यालय पहुंचे तो छात्र छात्राएं और साथ ही शिक्षकों द्वारा श्री तिवारी सर का स्वागत सत्कार किया गया, जिसके उपरांत विदाई समारोह प्रारंभ किया गया। दिनांक 31 जुलाई 2024 को सेवानिवृत्त हुए शिक्षक सुनील तिवारी जी के विदाई समारोह का सफल मंच संचालन शिक्षक विजय मेश्राम द्वारा किया गया, जहां उन्होंने मंच की रूपरेखा को बांधने के साथ अपने उद्बोधन सुनील तिवारी जी के कार्यकाल पर भी प्रकाश डाला। विजय मेश्राम ने बताया कि वे लंबे अरसे से श्री सुनील तिवारी जी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जहां अलग अलग स्थानों पर उन्हें सुनील तिवारी जी का साथ प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि श्री सुनील तिवारी का व्यवहार अपने स्टाफ और छात्र छात्राओं के लिए सदैव से ही प्रेम पूर्वक रहा है, जहां इन्होंने सदैव ही मृदु भाषा का उपयोग किया है, साथ अपने व्यवहार से कभी भी किसी को ठेस नहीं पहुंचाई है। अपनी आंखें नम करते हुए श्री विजय मेश्राम ने गले लगकर भावभीनी विदाई दी। विदाई समारोह की बढ़ती कड़ी में विद्यालय के प्रभारी प्रधान पाठक नरेंद्र ठाकुर ने भी सुनील तिवारी के संबंध में अपने उद्गार प्रस्तुत किया, जहां उन्होंने बताया कि काफी लंबे समय से वे श्री सुनील तिवारी जी के साथ कार्यरत है और इस दौरान उनके संबंध में एक शिक्षक से ज्यादा बड़े भाई के रूप में श्री सुनील तिवारी जी के साथ रहे हैं। तिवारी जी से उन्होंने कार्यनिष्ठा के साथ व्यवहार परकता सीखी है। उन्होंने बताया कि श्री तिवारी जी उम्र में बड़े होते हुए भी अपने से छोटे सभी का सम्मान करते रहे हैं और यही बात उनकी सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अपनी कार्य अवधि तय करने के बाद सेवानिवृत्त होना शासकीय नियमों की मांग है। हम सभी श्री तिवारी सर को उनके आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे दीर्घायु हो। अपने विदाई समारोह में मुख्य अतिथि बने शिक्षक सुनील तिवारी जी ने शिक्षक के रूप में अपने कार्यकाल पर प्रकाश डाला, साथ अपने 38 वर्षों के अनुभव को सभी के साथ साझा किया, जहां उन्होंने उनके 38 वर्ष के कार्यकाल में सामने आई अच्छी और बुरी दोनों ही चीजों का बखान सभी के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे बढ़ना ही जीवन का सार है और मैंने एक शिक्षक के रूप में आप सभी के साथ से इस कर्तव्य को निभाने की भरपूर कोशिश की है। शायद 2015 में ही इस संस्था में आए थे, तो पहले तो शाला का प्रभार श्री तिवारी जी के पास था। उसके पश्चात जब अवसर आए तो उन्होंने अपना प्रभार सर को सौंपा। उसके बाद जो भी उन्होंने एक साथ इस संस्था में कार्य किया, वो कार्य तिवारी जी का कैसे रहा, इस संबंध में श्री ठाकुर सर आज के विद्या से हमारे टीचर जो रिटायर्ड हुए अनिल कुमार तिवारी सहायक शिक्षक पद से,
उनके साथ लगाए हुए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे तिवारी मैडम, मेरे शिक्षक साथी मैडम, मेरे स्टाफ से रसोइयाँ और साथ में आए हमारे रिपोर्टर महोदय और छोटे छोटे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। आज बड़ा दुखद पल है हमारे साथ। इतने दिन साथ में रहने के बाद कोई व्यक्ति हमसे आज छूट रहा है और एक तरफ प्रसन्नता भी हो रही है कि उनने बड़े कुशलता के साथ और अपना शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और रूप से जो सारा को अपना समय दिया, वो सबसे बड़ी बात है। आज भी वो देखेंगे आज बात कंप्लीट कर लिया, लेकिन उनका स्वास्थ्य एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य है। शायद उस उम्र में हम लोग आए अच्छा स्वास्थ्य हम पाए या न पाए, ये सौभाग्य की बात है, लेकिन हमारे साथी ने इतना अच्छा स्वास्थ्य पाया हुआ है कि हम उनके कुछ सीखने के लायक हैं, उनकी दिनचर्या। और मैं उन्हें अपना शिक्षक साथी तो कम लेकिन बड़े भाई के रूप में ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि मैं शायद जब से इनके संपर्क में रहा हूँ 2000 के आसपास से, तो मैं इनकी दिनचर्या को देखता आ रहा हूँ। ये सबसे पहले डुमरिया में थे, जब मैं डुमरिया स्कूल जाया करता था और वहाँ से इनसे मेरा परिचय हुआ। क्यों? क्योंकि एक इनकी आकर्षक छवि थी, हंसमुख छवि। जो भी आदमी इनसे बात करता वो इनसे प्रभावित किया जाता। मैं इनसे प्रभावित उस समय से हो गया था जिस समय डुमरिया स्कूल में पढ़ाना जाते थे, और वहाँ से मेरे संज्ञान में है कि वहाँ से उन्होंने भी ट्रांसफर करा के सिंगोड़ी आए और सिंगोड़ी माध्यमिक शाला के बाद अतिशय शिक्षक के रूप में वे तकबीरटोला 15/6/2015 को यहाँ उन्होंने उपस्थित हुए। मैं उससे पहले कहीं और जॉब करता था, कहीं और नौकरी थी मेरी, लेकिन मैं ट्रांसफर होकर यहाँ 15 दिसंबर 2015 को, मतलब 6 महीने बाद इनके जस्ट मैं इस स्कूल में आ गया और मैंने भी यहाँ पर अपनी पदस्थापना दी। मैंने जब देखा कि हमारे बड़े भाई यहाँ पर प्रभार के रूप में हैं, तो मैं छोटा भाई होने के नाते मैंने उन्हें बहुत सम्मान दिया, बहुत आदर किया और 3-4 साल तक मैंने उनसे प्रभार नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि इतने सीनियर टीचर हैं, बड़े भाई के रूप में हैं, वो यदि हमें आदेश करें ज़्यादा अच्छा था। हम छोटे थे, हम उनका आदेश पालन करना चाहते थे और 3 साल तक मैंने पूरी ईमानदारी के साथ उनका साथ दिया। लेकिन अभी क्या करें, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट का वो था कि मेरा पद बड़ा होने के कारण मुझे ऊपर से आदेश दिया गया कि आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मैंने फिर सर से हम दोनों की आपसी सहमति के द्वारा 2019 में सर ने मुझे प्रभार और 2024 से निरंतर आज 2019 से लेकर निरंतर आज 2024 तक मैं प्रभारी प्रधान पाठक के रूप में कार्यरत हूँ और मेरे अधीनस्थ कार्य कर रहे हैं सर। लेकिन आज तक मुझे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई उनसे कि उन्होंने मेरा अवज्ञा किया होगा या मेरे आगे का मदद नहीं किया होगा। हमेशा उन्होंने मेरा कंधे से कंधे मिला करके साथ दिया। यहाँ सर जी को विदाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं और सर जी के साथ मुझे काम करने का मौका 2015 से मिला। सर जी और मैंने साथ ही एक ही दिन ज्वाइनिंग किए थे और आपका स्वभाव बहुत ही सरल, सौम्य और हंसमुख प्रतिभा के नहीं है। आपकी पढ़ाने की शैली बहुत ही रोचक है और बच्चे भी आपसे पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। अंत में आपको सेवानिवृत्ति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें और दीर्घायु यही सबसे काम की लंबी उम्र हो और सदा स्वस्थ रहे। श्री ठाकुर सर, मेरे मनोने भाई श्री बेसराम सर, गोरे मैडम जी, तिवारी मैडम जी, दूसरे सर, नराड़े सर, गुलाबे सर, भाई ब्रजेश, भाई राहुल और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, आज हम यहाँ विदाई कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं।
विदाई कार्यक्रम मतलब विदाई यानी भावनात्मक विदाई, सुखद विदाई और दुखद विदाई। भावनात्मक विदाई, विदाई के समय तुम्हें दिल भारी होगा, न चाहते हुए भी दिल भारी हो रहा है। दुखद विदाई मैंने 2086 से 2024 तक लगभग 38 वर्ष शासन की सेवा किया है और अचानक सेवा से मैं निवृत्त हो रहा हूँ। ये मेरे लिए दुखद बात है। सुखद क्योंकि मैंने 38 वर्ष सेवा कार्य किया और शासन के नियमों में एक प्रकार से झगड़ा हुआ था, बंधा हुआ था। मतलब प्रतिदिन 11 बजे स्कूल आना ही है, 5 बजे घर जाना ही है और घर के कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, वैवाहिक कार्य हो, अन्य कार्य हो, इससे मैं आजाद नहीं था। आज मैं स्वतंत्र हूँ कि सामाजिक कार्य को मैं देख सकता हूँ, व्यवहारिक कार्य को देख सकता हूँ। मेरा 38 वर्ष का सेवा काल संक्षिप्त विवरण 1986 से 2001 तक मैं ग्राम भुगलपुरी, 2001 से 2005 तक ग्राम जोड़िया, 2005 से 2015 तक ग्राम सिंगोरी और 2015 से 31/7/24 आज पर्यंत ग्राम मजबूतला में सेवा और सेवा निवृत्त आज ही के दिन होने जा रहा है। सेवा निवृत्त के सेवा काल के दौरान ग्राम और ग्राम मजबूतला का कार्यकाल मेरे लिए बहुत शानदार रहा, बहुत अच्छा रहा। थोड़ी सी तकलीफ ग्राम सिंगोरी के कार्यकाल में हुई और वो तकलीफ भुला दी। इसके पश्चात मेरा स्टाफ भुगलपुरी में अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, उदयपुर में भी अच्छा रहा और वर्तमान में ग्राम मजबूतला का स्टाफ भी बहुत अच्छा रहा। ऐसा स्टाफ शायद ही मेरी जिंदगी में मिले। हम रोज ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि स्टाफ वाले हंसी मजाक करते हो, हंसी मजाक भी खूब किए और दिल से निकाल दिए। वाद विवाद भी 2-3 बार ऐसे मौका है, वाद विवाद भी हुए और मन को साफ रखते हुए हम सभी ने दिल से निकाल दिया। लेकिन गांव तक हमारे वाद विवाद किसी बाहरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम मन को साफ रखें, आपसी में सौहार्दपूर्ण और अच्छी भावना रखें। इसके पश्चात मैं छात्र छात्राओं से आग्रह करूंगा कि हमारे शिक्षक आपको जो भी शिक्षा देते हैं और उस शिक्षा को आप आत्मसात कीजिए, अच्छी तरह ग्रहण कीजिए। हमारे सारे शिक्षक आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए अथक मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत को जाया न कीजिए, अच्छी उन्नति से आगे बढ़िए और प्रयास कीजिए। कहते हैं ना, बिना पतवार कभी नाव पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार होती। तो प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा प्रयास कीजिए, अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होइए। हमने अपने सेवा काल में और अभी जो मेरे शिक्षक साथी हैं, इनके अथक प्रयास से हमारे बच्चे भी यहाँ से जैसे बड़ी सूर्या और बिल्कुल ब्लॉक लेवल टॉप किए। वाराणसी ब्लॉक में कोई तरह के टॉप नहीं किए। इस स्कूल के
मुकुल और मनीष, इन्होंने ब्लॉक लेवल टॉप किया और हमने अच्छे बच्चे भी दिए। मैंने भी अपने 38 वर्षीय सेवा काल में बच्चों को अच्छी शिक्षा दिया, कोशिश किया, प्रयास किया और हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे कहीं न कहीं लगे हुए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आँख साफ हो, खूब उन्नति करें और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अंतिम चरणों में आपसे विदा लेने जा रहा हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। न्यूज शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।